बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर और 81 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, आपको एक प्रमेय पता होगी। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जैसे कि यदि हमारे पास ये एक त्रिभुज है ABC और ये दूसरा त्रिभुज है PQR और दोनों ही त्रिभुज यदि समरूप हैं तो आप कहेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा इसकी भुजा के वर्ग के अनुपात के, मतलब AB का वर्ग बटा PQ का वर्ग या फिर AC का वर्ग बटा PR का वर्ग या BC का वर्ग बटा QR का वर्ग। तो चलिए अब अपने प्रश्न पर आते हैं, जहां पे हमें कहा है कि दो समरूप त्रिभुज है, हम यही वाले ले लेते हैं। इनका क्षेत्रफल दिया गया है 36 और 81, तो हम मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल है 36 और इसका क्षेत्रफल है 81 वर्ग सेंटीमीटर। और त्रिभुज की ऊंचाई, पहले वाले त्रिभुज की ऊंचाई है 4.8। यदि हम ऊंचाई इस प्रकार से लेते हैं तो ये दे रखी है 4.8, जिसको कि यहाँ पे बिंदु D बोल देते हैं, और हमें इसकी संगत ऊंचाई मतलब ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको हम बिंदु S बोल देते हैं। तो देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है 36, इसके स्थान पे हम 36 लिख देंगे, और PQR का 81। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार यदि हम BC लेते हैं तो यहाँ आएगा BC गुणा ऊंचाई होगी AD, गुणा ऊंचाई होगी AD बटा 1/2 गुणा इसका आधार होगा QR और ऊंचाई होगी PS। ठीक है, अब ये देखिए BC बटा QR का मान आप कहां से ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं। BC बटा QR का मान कितना आएगा, इनके क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यह है 36 बटा 81 बराबर 1/2 से 1/2 कट जाएगा। BC बटा QR को आप लिखेंगे वर्गमूल 36 बटा 81, क्योंकि BC बटा QR का वर्ग इसके बराबर है ना। यदि यहां से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे वर्गमूल आ जाएगा, गुणा AD का मान दिया गया है कितना 4.8 और PS का मान हमें निकालना है। तो इसको आप लिख सकते हैं 36 बटा 81 बराबर 36 का वर्गमूल हो गया 6, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9 गुणा 4.8 बटा PS। तो यहां से PS बराबर आएगा 6 गुणा 4.8 गुणा 81 बटा 9 गुणा 36। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 9 से 81 को काट देंगे 9 बार, 9 से 36 को काट देंगे 4 बार, 4 से 4.8 को काट देंगे 1.2 बार, तो ये आएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई मिली है 7.2 सेंटीमीटर, जो कि हमें ज्ञात करनी थी। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।